अमीर बनने का शॉर्टकट वाला तरीका बता सकती हूँ। अगर आप ये काम कर लेते तो रातों रात अमीर बन जाओगे। बस अमीर नहीं, राजा हो जाओगे इधर। ये किस भाषा में लिखा है आज तक कोई भी नहीं जान पाया। और अगर कोई इसे पढ़ लेता है, तो पीछे की भूल जाते। अगर कोई मान लो पढ़ लेता है तो वो इस पूरे महल में जितना भी जो भी कुछ खजाना रहा होगा उसका रातों रात मालिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अगर कोई बंदा एक लाइन ऊपर की पढ़ भी लेता है तो वो नीचे की लाइन तुरंत भूल जाता है। इसलिए इसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। और यहाँ पे आप ये जो निशान देख रहे हैं, ये किसी अंग्रेज ने यहाँ पे गोली मार दी थी क्योंकि वो इससे पूरा पढ़ नहीं पाया था। इस वजह से यहाँ पे पूरे में बस खजाने का राज लिखा हुआ है जो आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। लेकिन अभी इसको ऐसे जालिम लगा पूरा पैक कर दिया है सब। फंस चुके हैं लोग, हमें सब लोग छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और मैं और मामी बस यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इन लोगों को। इस साइड नहीं आए शायद मामी उन लोग, पता नहीं कहाँ घुसे। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता बंद किए हुए हैं। यहाँ कहीं है शायद। ये है एक दरवाजा। बंद करे। अरे तुम कहाँ घुसे मामी? ओ सेनापति, ए सेनापति। तो ये वाला मतलब कि महल कैसे कौन कब बनवाया था इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये जो किला है ये गौड़ साम्राज्य का किला है। हाँ। रानी दुर्गावती और संग्राम शाह के बाद जो सबसे लोकप्रिय राजा हुए थे वो थे राजा हृदय शाह। हृदय शाह ने 1651 में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। पहले उनकी राजधानी थी चौरागढ़। चौरागढ़ से उन्होंने स्थानांतरित किया था रामनगर में। जब रामनगर में अपनी राजधानी को पूर्णतः प्रदान करने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत से भवनों का निर्माण किया। जैसे कि आप जहाँ पे अभी खड़ी हैं उसका नाम है मोती महल, वो राजा हृदय शाह का निवास स्थान है। और उनके साथ उनकी जो रानी थी उनकी 2 पत्नियां थी। हाँ। एक का नाम चिमनी बाई था, दूसरे का नाम था सुंदरी देवी। तो सुंदरी देवी उनके साथ यहीं पे रहती थी। और जो चिमनी बाई थी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है चौगान, वहाँ पे उनका निवास स्थान है, बेगम महल के नाम से जाना जाता है। और राजा हृदय शाह सबसे पहले वो थे अकबर के दरबार। अकबर के दरबार में? हाँ, उनके सहायता से उन्होंने अपने राज्य को वापस पाया था। तो ये दोनों जो रानियां थी, हाँ, शहजादियाँ, उन्हीं के दरबार में थे। उनकी व्यक्तित्व में मोहित होकर उनके साथ आ गई थी दोनों। अकबर के दरबार से? हाँ, राजा के साथ, हृदय शाह राजा के साथ दोनों साथ में आ गई थी। और राजा ने दोनों रानियों को यथाउचित मान सम्मान दिया था। तो एक उनके साथ रहती थी और दूसरे के लिए उन्होंने निवास स्थान बनवाया था। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है चौगान, वहाँ पर बेगम महल, वो वहाँ पर रहती थी। और वहीं बाजू में है था उनके 2 सेनापति थे, एक दल सिंह और बादल सिंह। वो उनको सुरक्षा प्रदान करते थे वहाँ पे। दल बादल महल है वहाँ पे। हाँ। वो अब है ना खंडर हो गया है, टूट गया वो।
और बहुत सी ऐसी किंवदंतियां हैं जो लिखित में कहीं नहीं है। यहाँ पे वो सोने की वर्ष वगैरह वही हुई तो थी। बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी किंवदंतियां, कुछ कहानियां हैं जो लिखित में कहीं नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि यहाँ पे 2.5 घंटा सोने की बारिश हुई थी, 2.5 दिन में ये किला बना। और काले पहाड़ से पत्थर वगैरह भी आते थे क्या? हाँ, बताते हैं ऐसे है कहानियों में कि काला पहाड़ का जो पत्थर है वो इस किले का जब निर्माण चल रहा था या बन रहा था उस समय, वो राजा वहाँ पे जाता था और उन पत्थरों को आदेश करता था। वो पत्थर यहाँ पे उड़ के आते थे। उड़ के? हाँ, और राजा जो हृदय शाह थे वो, उनके पास देव शक्ति थी और बहुत बड़े तांत्रिक थे। और वो रानी ने भाप वगैरह कुछ लिया था क्या चावल से? तो हाँ, वहीं ऐसी रुकते बहुत थे। सी किंवदंतियां हैं ऐसे, हाँ, जिससे उनकी वो शक्ति छीन हो गई थी। हाँ। हाँ, ऐसी बहुत सी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, है ना, जो कहीं लिखित में नहीं है मगर ऐसे सुनने को आता है, जो प्रचलित है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी हॉरर एक्टिविटी जैसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शांत, एकदम शांत महल वगैरह है। हाँ। थैंक यू भैया।
राजा रानी बाबा नहा के आए, एक मैं का भोगो एक कपड़ा पहनना है कपड़ा ये 2-2.5 कम से कम 3x3 की दीवार है। जा
रामनगर का। और हम जो अभी महल देख के आए हैं वहाँ पे जो बताया गया है कि जो राजा 2 दिन में महल तैयार किया था, पत्थर सारे लाके मतलब कि उड़ के आते थे पत्थर वगैरह, तो वो राजा यहीं से वो सारे पत्थरों को मतलब कि बताए, उन लोगों को बताने के अनुसार यहाँ से उड़ा के लेके जाता था उस महल तक में। और उसने अपने महल को बस 2 दिन में तैयार किया था। और उसके बाद उसको घमंड वगैरह मतलब कि और एक और कहानी है इसी बारे में, यहाँ पे लोग बताते हैं कि उसको मतलब कि थोड़ा सा वो मतलब कि घमंड आ गया था, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये महल मैं बना रहा हूँ, सब मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वो खाना वाना लेट नहीं खाता। जो रानी थी वो राजा के बिना खाना नहीं खाती थी और राजा आता था लेट। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज आप खाना थोड़ी जल्दी आके खा लीजिए। तो राजा ने मतलब ऐसे घमंड से आके ऐसे स्वर में उसने कहा, मतलब बोल दिया राजा कि है मैं ये तो पत्थर लेके आता हूँ, मैं ये तो सब करता हूँ, तुम करती क्या हो, ऐसे करके। तो फिर रानी को आ गई गुस्सा, क्योंकि राजा के पास में मतलब की शक्ति वगैरह थी ठीक है, बट रानी का भी थोड़ा वो रहता है ना स्त्री वाला, वो सब वो क्या बोलते हैं पतिव्रता सती टाइप की, इस टाइप से। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जो रानी थी राजा के आने के पहले खाना तो मतलब कि खाना नहीं खाई, लेकिन उसने सिर्फ जो चावल की भाप निकलती है वो भाप अपने मुंह में ले ली, जिसकी वजह से ये जो सारे पत्थर जो राजा उस दिन हकाल के मतलब कि लेके आ रहा था, तो वो पत्थर पूरे यहीं जमा रह गए, यहाँ से वो हिले तक नहीं। और उसके बाद जब राजा अपने वापस घर गया, उसने बताया कैसे क्या हो गया। तो रानी भी लाइक क्यों राजा साहब क्या हुआ, नहीं हुआ कुछ काम। तब फिर उसने बताया कि मैंने सिर्फ भाप, रानी ने सिर्फ चावल की जो भाप निकलती है चावल बनने के बाद में गरम चावल, उसकी सिर्फ भाप ली थी। तो वही रानी बोल रही थी कि राजा साहब मैंने सिर्फ भाप ली थी, सोचो अगर मैं चावल या खाना अन्न ग्रहण कर लेती आपसे पहले तो आपका क्या होता। तो इसकी वजह से वो जो सारे पत्थर है वो यहीं पे है। अभी हम लोगों के पास में नहीं है टाइम, जिसकी वजह से मैं आपको वो पूरा पहाड़ जाकर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम लोगों को वापस अपने घर भी जाना है, तो आपको ये पहाड़ दिखा रही हूँ यहाँ से, आप नहीं देख पाओगे अभी, क्योंकि मैं वीडियो में अभी जो दोपहर में जो वीडियो बनाई थी जाते टाइम उसका वीडियो अपलोड मतलब एडिट कर दूंगी उसमें आप यहाँ पूरा वो पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ पे पत्थर वगैरह सब साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये है यहाँ की रामनगर की द ग्रेट